अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ख़ास मीठी और लजीज रेसिपी जो हर ईद की जान होती है, जो है शीर खुरमा। ईद की सुबह जब घर में इसकी मीठी खुशबू फैलती है तो मेहमान भी बेसब्री से इसका इंतज़ार करते हैं। ये सिर्फ एक मीठा नहीं है, बल्कि एक रिवायत है जो हर घर में प्यार और मिठास का इजाफा करती है। इस वीडियो में आपको परफेक्ट शीर खुरमा बनाने का तरीका बताऊंगी, जो बिल्कुल होटल जैसा क्रीमी, रिच और मज़ेदार होगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपका शीर खुरमा भी सबको लज्जत मिठास का एहसास दिलाए, तो वीडियो को एंड तक देखें। अच्छी लगी तो लाइक भी कर दें, और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। सुपर टेस्टी शीर खुरमा बनाने के लिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स, जिसमें क्वार्टर कप किशमिश शामिल है। इसके अलावा क्वार्टर कप ही मैंने इसमें सफ़ेद काजू का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा बादाम थे, जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है, ये भी क्वार्टर कप है। पिस्ता भी इसमें ऐड करेंगे, ये भी क्वार्टर कप ही शामिल करेंगे। और इसके साथ ही 5 से 6 छुहारे लिए हैं। अच्छा, छुहारों को भी मैं बारीक कट करके ऐड करूँगी। और ये हैं हमारी स्पेशल सवैयाँ, पतली गोल्डन और बिल्कुल परफेक्ट। जब ये दूध ड्राई फ्रूट्स में मिक्स होती हैं तो शीर खुरमे का टेस्ट भी बहुत बेहतरीन हो जाता है। ये 200 ग्राम है, यानी एक पूरा पैकेट सवैयों का मैंने इस रेसिपी में यूज़ किया है, और इसको मैंने तोड़ लिया है। तोड़ कर ही आपने इसको ऐड करना है। अब सबसे पहले एक काम कर लेते हैं। एक पैन में शामिल करूंगी 1 टेबल स्पून देसी घी। आप 1 टेबल स्पून डालडा घी का यूज़ कर सकते हैं, या 1 टेबल स्पून आप बटर भी ऐड कर सकते हैं, मगर गलती से भी कुकिंग ऑयल आपने ऐड नहीं करना। सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने घी में रोस्ट करने के लिए डाल दिया है। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। जब ये ड्राई फ्रूट्स देसी घी में हल्का सा रोस्ट होते हैं तो इनका मज़ेदार अरोमा निकलता है, और शीर खुरमे का टेस्ट डबल हो जाता है। ये रोस्टिंग सिर्फ मज़ा ही नहीं बढ़ाती, बल्कि ड्राई फ्रूट्स का टेक्सचर भी बेहतरीन बना देती है। देखिए, जैसे जैसे ये हल्के से गोल्डन हो रहे हैं, इनकी खुशबू बता रही है कि शीर खुरमा कितना लजीज बनने वाला है। तो ड्राई फ्रूट्स को सिर्फ 2 मिनट के लिए ही रोस्ट करना है, और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। जब ये रोस्ट हो जाएं तो इनको एक प्लेट में निकालें, और एक पैन में अगेन मैंने 1 टेबल स्पून देसी घी लिया है। अब बारी आती है हमारी स्पेशल सेवइयों को घी में रोस्ट करने की। जब ये पतली और खूबसूरत सेवइयाँ देसी घी में भुनती हैं तो इनका कलर हल्का गोल्डन हो जाता है, और एक लाजवाब खुशबू भी निकलती है। ये स्टेप शीर खुरमे के टेस्ट को और भी ज़्यादा रिच और एरोमेटिक बना देता है। देखिए, जैसे जैसे ये सेवइयाँ घी को एब्जॉर्ब कर रही हैं, इनका टेक्सचर और भी ज़्यादा क्रिस्पी हो रहा है। लेकिन याद रहे, हमें सिर्फ इन्हें हल्का सा गोल्डन ब्राउन तक भूनना है, ज़्यादा नहीं करना, वरना इनका टेस्ट ख़राब हो सकता है। इन सेवइयों को आपने 4 से 5 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर रोस्ट करना है। अब एक पैन में मैंने लिया है 2 लीटर दूध। खुला दूध लें या टेट्रा पैक, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। मैंने यहाँ पर खुले दूध का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये फुल ऑफ फैट होता है। दूध को बॉईल होने के लिए मैंने रख दिया है। गैस का फ्लेम मीडियम हाई है। लेकिन जैसे ही दूध गर्म होगा और इसमें बॉईल आना शुरू हो जाएगा, तो इस पॉइंट पर मैं इसमें ऐड कर दूंगी सेवइयाँ जो रोस्ट कर कर रखी थी। जब ये रोस्टेड सेवइयाँ गर्म मलाईदार दूध में जाती हैं तो इनका फ्लेवर और टेक्सचर और भी ज़्यादा बेहतरीन हो जाता है। ये दूध बिल्कुल क्रीमी और रिच होगा, क्योंकि इससे मैंने पहले से ही बॉईल कर लिया है, ताकि इसका टेस्ट और भी ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाए। देखिए, जैसे ही सेवइयाँ दूध में मिक्स हो रही हैं, ये स्लोली सॉफ्ट और थिक हो जाएंगी। अब इसे आपने मीडियम लो फ्लेम पे पकाना है 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये दूध अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लें। अब इस पॉइंट पर इसमें मैंने हाफ टी स्पून इलायची का पाउडर ऐड किया है। ये सब्ज़ इलायची का पाउडर है, जो इसकी खुशबू को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देगा। ये छोटी सी इलायची का बड़ा कमाल है। जैसे ही गर्म दूध और सेवइयों में मिक्स होगी, एक लाजवाब इसका फ्लेवर निकलेगा। 2 चुटकी मैं इसमें केसर के धागे ऐड कर रही हूँ। है तो ज़रूर ऐड करिएगा, इससे कलर और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। नहीं है तो इस स्टेप को आप लोग स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। शीर खुरमा पकाते वक्त कुछ टिप्स का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। एक तो गैस का फ्लेम लो रखना होता है, और हमें इसे बार बार जेंटली चलाना पड़ता है, ताकि सेवइयाँ एक जगह चिपके नहीं और दूध इवनली एब्जॉर्ब करें। और अब इसमें ऐड कर रही हूँ वो क्रंची रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स, जो शीर खुरमे के फ्लेवर को 4 चांद लगा देंगे। तो जैसे ही ड्राई फ्रूट्स इस मीठे में मिक्स होते हैं, तो इनका रिच और नटी फ्लेवर हर बाइट में आपको महसूस होता है। ये ड्राई फ्रूट सिर्फ टेस्ट ही नहीं बढ़ाते, बल्कि शीर खुरमे को एक रॉयल टच भी देते हैं। अब देखिए, इसको पकाते हुए मुझे 5 से 6 मिनट हो गए हैं, और सेवइयों ने दूध एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया है, और शीर खुरमा देखिए थोड़ा सा थिक होना शुरू हो गया है।
और अब शीर खुरमे का सीक्रेट इंग्रेडिएंट इसमें ऐड कर रही हूँ, जो कि है कंडेंस मिल्क, और ये 1/3 कप मैंने इसमें ऐड किया है। तो जैसे ही कंडेंस मिल्क दूध और सेवइयों में मिक्स होता है, शीर खुरमे का टेक्सचर और भी ज़्यादा क्रीमी हो जाता है दोस्तों, और मीठी मिठास का एक परफेक्ट बैलेंस आ जाता है। ये सिर्फ इसकी मिठास ही नहीं बढ़ाता, बल्कि शीर खुरमे को एक रिच वेलवेटी फिनिश भी देता है। देखिए, जैसे ही कंडेंस मिल्क शीर खुरमे के साथ मिक्स हो रहा है, दूध और भी ज़्यादा लजीज और गाढ़ा हो गया है, और शीर खुरमे को एक परफेक्ट सिल्की कंसिस्टेंसी भी मिल गई है। इसे लो फ्लेम पर जेंटली चलाना बहुत ज़रूरी है, ताकि सब कुछ अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए और कंडेंस मिल्क अपना मैजिक दिखाए। बस थोड़ी सी देर और हमारा ईद स्पेशल शीर खुरमा तैयार होने वाला है। यहाँ पर आप इसकी लुक चेक करें और इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, कितनी परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। अब एक और काम कर लेते हैं, जो इस शीर खुरमे के फ्लेवर को नेक्स्ट लेवल पर लेकर चला जाएगा। एक पैन में मैं शामिल कर रही हूँ चीनी। चीनी आधा कप है। गैस का फ्लेम मीडियम हाई पे ऑन करेंगे और चीनी को मेल्ट करेंगे, क्योंकि चीनी को कैरेमलाइज करना है। जैसे ही चीनी पैन में गर्म होती है, तो ये स्लोली पिघलना शुरू हो जाती है और इसका कलर गोल्डन ब्राउन कैरेमल बनने लगता है। ये स्टेप शीर खुरमे को एक यूनिक डेप्थ और थोड़ा सा स्मोकी टॉफ़ी लाइक फ्लेवर देता है, जिसका मज़ा डबल कर देता है। तो देखिए, चीनी का कलर कैसे आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है। एक रिच गोल्डन कलर लाने तक आपने इसको कैरेमलाइज करना है। एक लाइट गोल्डन कलर लाने तक आपने इसको कैरेमलाइज करना है, मगर इसको ओवर कुक नहीं करना, वरना इसका टेस्ट कड़वा भी हो सकता है। देखें, जैसे ही गोल्डन कलर इसके ऊपर आ गया, मैंने इसको फ़ौरन से ऐड कर दिया है मज़ेदार शीर खुरमे के अंदर। जैसे ही गरम गरम गोल्डन कैरेमल शीर खुरमे के क्रीमी दूध में जाता है, एक मज़ेदार सिजलिंग साउंड आती है और इसकी मीठी खुशबू पूरे किचन में फैल जाती है। कैरेमलाइज चीनी को शीर खुरमे में डालने के बाद थोड़ी सी देर और पकाएंगे, ताकि कैरेमल का फ्लेवर अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए, और फिर हमारा ईद स्पेशल शीर खुरमा तैयार हो जाएगा सर्व करने के लिए। तो देखिए, जैसे ही मैं इसे जेंटली मिक्स कर रही हूँ, दूध का कलर हल्का गोल्डन होता जा रहा है और शीर खुरमे को एक सिल्की ग्लॉसी टेक्सचर मिल रहा है। ये एक रॉयल टच है, जो आपके शीर खुरमे को एकदम परफेक्ट डेजर्ट बना देता है। शीर खुरमा बिल्कुल तैयार हो चुका है। बस इसे रूम टेम्परेचर पर लेकर आते हैं और इसे प्यार से एक बाउल में निकाल लेते हैं और ईद की मीठी दावत के लिए रेडी कर लेते हैं। तो इसकी फाइनल गार्निशिंग के लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने इसके ऊपर डाले हैं, और आखिर में इसकी खूबसूरती को मज़ीद बढ़ाने के लिए इस पे लगा रही हूँ मैं चांदी का वर्क। जैसे ही चांदी का वर्क शीर खुरमे के ऊपर लगता है, एक रॉयल लुक आ जाती है इसके ऊपर, बिल्कुल वैसे ही जैसे शाही मीठा बनाया जाता है। चांदी का वर्क इसकी सिर्फ खूबसूरती ही नहीं बढ़ाता, बल्कि ईद की स्पेशल फील भी लेकर आता है, एकदम शाही शीर खुरमे वाली। तो क्या आप इसे गरम गरम खाना पसंद करते हैं या ठंडा करके? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोनों ही तरह से इसका मज़ा लाजवाब लगता है। ईद का दिन मिठास और खुशियों का दिन है। आप सबको मेरी तरफ से दिल से ईद मुबारक। दुआ है कि ये ईद आपके लिए खुशियाँ, सेहत, बरकत लेकर आए। अपनों के साथ रहिए, मीठा खाइए और ईद का पूरा मज़ा उठाइए। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार से फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा, और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।